वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। साथियों, बेसिक शिक्षा से जुड़ी हुई कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ हैं। अब निलंबित शिक्षकों का निस्तारण करना होगा 15 दिनों में। अब होगी सरकारी पैसे की निगरानी, घर घर जाएंगे शिक्षक, करेंगे यह जांच। रसोइया के साथ हेडमास्टर का रोमांस वीडियो वायरल हुआ ऑफिस कक्ष में। 40 साल बाद शहरी स्कूलों को मिलेंगे शिक्षक। यूपी के टीचरों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, बकाया भुगतान की नई व्यवस्था का किया ऐलान। देखिए साथियों, क्या है आज की मुख्य ब्रेकिंग न्यूज। यूपी के टीचरों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, बकाया भुगतान की नई व्यवस्था का हुआ ऐलान। टीचरों के लंबित एरियर भुगतान की पारदर्शी व्यवस्था होगी। वित्त व लेखाधिकारी के स्तर पर बनेगा इसका अलग रजिस्टर बनाया जाएगा। 1 महीने के भीतर यह व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। बीते दिनों वित्त व लेखाधिकारियों की समीक्षा बैठक में पाया गया कि शिक्षकों के लंबित भुगतानों में पारदर्शी व्यवस्था का अभाव है। प्रक्रिया निर्धारित न होने के कारण बकाये का समय पर निस्तारण नहीं किया जाता। बैठक में ही वित्त नियंत्रक ने निर्देश दिए कि शिक्षकों के एरियर एवं अन्य देयताओं के लिए वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय स्तर एरियर रजिस्टर बनाया जाए और प्राप्त होने वाले एरियरों को क्रमवार व दिनांकवार रजिस्टर पर अंकित किया जाए। एरियर का भुगतान रजिस्टर में अंकित एरियर में से 1 अगस्त प्रथम भुगतान के आधार पर ही किया जाए। प्रथम भुगतान के आधार पर ही किया जाए। शिक्षकों की देयताओं के भुगतान के संबंध में पारदर्शितापूर्ण समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए वित्त नियंत्रक ने कहा कि इसकी मॉनिटरिंग लगातार की जाएगी और इसकी रिपोर्ट महानिदेशक स्कूल शिक्षा को दी जाएगी। निर्देश दिए गए कि इस संबंध में यदि किसी भी जिले की स्थिति प्रतिकूल हुई तो उत्तरदायित्व निर्धारण करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें सभी जिलों को 1 महीने माह का समय दिया गया है। शिक्षकों के एरियर भुगतान की व्यवस्था न होने से शिक्षकों का उत्पीड़न होता है। रसोइया के साथ रोमांस वीडियो वायरल होने के बाद बीएसए ने प्रधानाध्यापक को किया निलंबित। एक वीडियो सामने आया है जिसमें परिषदीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक कार्यालय कक्ष में ही स्कूल की रसोइया से बेखौफ अश्लील हरकत करता दिख रहा है। वीडियो पुराना बताया जा रहा है क्योंकि हेडमास्टर स्वेटर और कोट पहने दिख रहा है तो रसोइया भी स्वेटर पहने हुए हैं। जिस कमरे में यह सब हो रहा है उसमें ऊपर कई महापुरुषों की तस्वीरें भी लगी हुई हैं। बीएसए श्री प्रवीण कुमार तिवारी जी ने खंड शिक्षा अधिकारी राकेश यादव जी से पूरे प्रकरण की आख्या मांगी, जिसके प्राप्त होते ही हेडमास्टर को निलंबित कर दिया गया है। प्रतापपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय पतैया का स्कूल हेडमास्टर शीतला प्रसाद रसोइया से कार्यालय कक्ष में अश्लील हरकत करते दिख रहा है। चर्चा है कि इस पुराने वीडियो को लेकर कोई प्रधानाध्यापक को 40 साल बाद शहरी स्कूलों को मिलेंगे शिक्षक, जगी उम्मीद। गोंडा 40 साल के लंबे अंतराल के बाद शहरी क्षेत्र में संचालित बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त चल रहे पदों पर नई तैनाती की उम्मीद जगी है। नगर क्षेत्रों के 28 स्कूलों में शिक्षकों की व्याप्त कमी के कारण पठन पाठन प्रभावित चल रहा है। इसका सीधा फायदा निजी स्कूलों के संचालक उठा रहे हैं। नई तैनाती न होने से 28 शहरी सरकारी स्कूलों में बीते लंबे समय से सिर्फ 23 शिक्षक ही तैनात हैं। इनमें से 5 स्कूल तो सिर्फ शिक्षा मित्रों के सहारे ही हैं। शहरी स्कूलों में शिक्षकों का चयन 1982 में जारी एक आदेश के बाद से बंद पड़ा है। इसके बाद से इन विद्यालयों में बतौर शिक्षक सिर्फ मृतक आश्रित की ही नियुक्ति हुई है। इससे शहरी क्षेत्र में संचालित परिषदीय स्कूलों की पढ़ाई बेपटरी चल रही है। बीते 40 सालों में प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्तियां तो बड़े पैमाने पर हुई, लेकिन शहरी कैडर अलग होने से शिक्षकों की नियुक्ति नगर स्कूलों में नहीं हो सकी। वहीं हर साल कार्यरत शिक्षक सेवानिवृत्त होते गए। विभागीय अधिकारियों के अनुसार जिले के 28 स्कूलों में 64 शिक्षकों के सापेक्ष सिर्फ 23 शिक्षक ही तैनात हैं। शिक्षकों की इस कमी का सीधा खामियाजा शहरी स्कूलों में पंजीकृत 4,980 बच्चों को भुगताना पड़ रहा है। इस परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए बीते दिनों महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी ने शासन को शहरी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति का एक प्रस्ताव भेजा है। इसके तहत जो शिक्षक ग्रामीण स्कूलों में 10 साल की सेवा दे चुके हैं उन्हें शहरी स्कूलों में नियुक्ति पाने का मौका मिलेगा। इससे उम्मीद जगी है कि आने वाले दिनों में शहरी क्षेत्र संचालित परिषदीय स्कूलों में रिक्त चल रहे शिक्षकों के पद चलते ही भर सकेंगे। शिक्षकों की कमी से चौपट हुई पढ़ाई
शहरी क्षेत्र में संचालित परिषदीय स्कूलों में 40 साल से शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगी होने के कारण पैदा हुई शिक्षकों की कमी से पढ़ाई लिखाई चौपट होने की कगार पर है। शिक्षकों की कमी के कारण वर्तमान में इन स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इन स्कूलों में तैनात बचे हुए शिक्षक भी सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में फंसे रहते हैं। इसी कारण शहरी क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों में बच्चों की पंजीयन संख्या लगातार घट रही है। शिक्षक नेता विनय तिवारी जी ने बताते हैं कि यदि शहरी स्कूल में शिक्षक तैनात होते तो बच्चों की पंजीयन संख्या का आंकड़ा 20,000 के आर पार हो जाता। शहरी स्कूल पर एक नज़र डालते हैं। स्कूलों की संख्या 28, शिक्षकों की संख्या 23, शिक्षा मित्रों की संख्या 21, अनुदेशकों की संख्या 6, पंजीकृत छात्रों की संख्या 4,980। नगर क्षेत्र में संचालित परिषदीय स्कूलों में बीते लंबे समय शिक्षकों की तैनाती न होने से परेशानी चल रही है। इससे बच्चों के पठन पाठन से जुड़े कार्य में दिक्कतें हो रही हैं। इससे राहत दिलाने के लिए शासन स्तर से जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन कर शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित कराई जाएगी। श्री अखिलेश प्रताप सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी। निलंबित शिक्षक प्रकरण का 15 दिन में करना होगा निस्तारण। देर होने पर कार्रवाई के जद में आएंगे संबंधित अधिकारी। ये सख्त आदेश है स्कूली शिक्षा महानिदेशक महोदय का। गोरखपुर निलंबित शिक्षकों के प्रकरण के निस्तारण में अब हीलावाली नहीं चलेगी, इसका समय से निस्तारण करना होगा। शासन ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए बीएसए को निलंबित शिक्षकों के प्रकरण का 15 दिन में जांच कर निस्तारित करने का निर्देश दिया है। समीक्षा में निलंबित शिक्षकों के प्रकरण निलंबित मिलने पर यह कदम उठाया गया है, यानी समय से ज़्यादा निलंबन रखा तो संबंधित अधिकारी खुद कार्रवाई की जद में आएंगे। 1 दर्जन से अधिक शिक्षक हो चुके निलंबित। जनपद में निलंबित शिक्षकों की संख्या पर नजर डालें तो यहाँ ऐसे शिक्षकों की संख्या करीब 1 दर्जन से अधिक है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद जी ने शिक्षा अधिकारियों को जारी आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि लंबे समय तक निलंबन या फिर जांच की कार्रवाई चलते रहना विभाग और शिक्षक दोनों के लिए हितकर है। इससे जहां शिक्षकों की कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वहीं विभाग भी शिक्षक की सेवाओं का लाभ नहीं ले पाता। निलंबन की समय सीमा तय है, इसके बाद निलंबन खत्म किया जाना चाहिए। निर्देश में उन्होंने कहा कि निलंबन के सभी मामलों की जांच करते हुए 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट भेजी जाए। यदि किसी का भी निलंबन समय सीमा से ज़्यादा है तो उसकी समीक्षा भी करें। तय प्रारूप पर देनी होगी जानकारी। बीएसए को निलंबित शिक्षकों से संबंधित जानकारी राज्य परियोजना तय प्रारूप उपलब्ध करानी होगी। इनमें उन्हें निलंबित शिक्षक व विषय को विद्यालय का नाम, जांच अधिकारी का नाम, जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि व शिक्षक को बहाल न करने का कारण भी बताना होगा। क्या कहते हैं अधिकारी? बीएसए श्री रमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि महानिदेशक शिक्षा ने निलंबित शिक्षकों की सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, जिसकी सूचना जल्द से जल्द तैयार कर निर्धारित समय सीमा के अंदर उपलब्ध करा दी जाएगी। अब होगी सरकारी पैसे की निगरानी। घर घर जाएंगे परिषदीय शिक्षक, करेंगे जांच। योगी सरकार ने परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को स्वेटर और जूता मोजा के लिए डीबीटी के जरिए पैसा खाते में भेजा है। अगर आपके खाते में भी पैसा आया है तो अलर्ट हो जाइए। दिवाली के साथ ही ठंड की दस्तक भी हो गई है। ऐसे में परिषदीय स्कूलों में बच्चों के स्वेटर, जूते मोजे की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। डीबीटी योजना के तहत सभी बच्चों को इस साल 1200 रुपये की धनराशि दी गई है। अब शिक्षकों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सभी बच्चे स्वेटर पहनकर स्कूल आएं ताकि ठंड में से उनका बचाव हो सके। परिषदीय स्कूलों में इस वर्ष जुलाई में प्रति छात्र 1200 रुपये की धनराशि सीधे खातों में ट्रांसफर की गई। इस राशि से बच्चों के यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, स्टेशनरी, जूता मोजा और स्वेटर खरीदे जाने हैं। ठंड का असर बढ़ने से पहले ही महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद जी ने सभी बीएसओ को पत्र लिखकर आगाह किया है कि डीबीटी के तहत सभी बच्चों के स्वेटर और जूते मोजे की निगरानी कराएं। योजना के तहत शिक्षकों को घर घर जाकर परिजनों से बातचीत करने और स्कूल में पीटीएम के दौरान भी उन्हें बच्चों को यूनिफॉर्म का स्वेटर पहनाने के लिए प्रेरित करना है। बीएसए डॉक्टर अरविंद कुमार पाठक जी ने बताया सभी स्कूलों को यह निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आने वाले दिनों में निरीक्षण के दौरान इस बिंदु की भी जाँच की जाएगी। ये साथियों महत्वपूर्ण अपडेट थी बेसिक शिक्षा से जुड़ी भी। यदि आपको पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथियों को शेयर कीजिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।